जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शबाना शेख आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहां पर चला रहे हैं। आज है 3 जनवरी और हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऐसे क्वेश्चन यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल MPPSC हो गया, UPSC, MPSI, SSC, बैंक, रेलवे, कांस्टेबल और अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी अगर आप करते हैं तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ अंत तक, वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर ने एक दिवसीय और टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, डेविड वार्नर कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, किससे संबंधित हैं। ये एक क्रिकेटर है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में 45 मौतों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष राज्यों पर रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वीडन के लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा को विकसित किया है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने? स्वीडन के। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक मृदा को विकसित किया है। नेक्स्ट है, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण पहल का नाम क्या है? के स्मार्ट। कौन सा डिजिटलीकरण किया गया है? के स्मार्ट। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? गीतिका मेहता को। किसने? स्किन केयर ब्रांड ने, कौन है? निविया इंडिया ने किसे? गीतिका मेहता को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? किरण देशमुख ने। ये क्या, कौन है? नेक्स्ट है, वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया है। यह हमने कल भी देखा था, इम्पोर्टेंट है। मिर्जापुर UP कहाँ की है? मिर्जापुर की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, इसको पूरा देखिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हामिद करजई को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? हामिद करजई को। नेक्स्ट है, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विवेक श्रीवास्तव को। किसे? विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये थे हमारे वन लाइनर। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता BNS, क्या है ये? BNS नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित की गई है? ये मामला बहुत गरमाया हुआ है, हाल ही में आप देख रहे हैं। पहले ये क्या था? IPC, अब इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया। क्या है? भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था? इंडियन पिनल कोड, भारतीय सिविल संहिता था, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो जो हिट एंड रन कानून है, क्या है इस मामले में? जुर्माना और जेल की अवधि क्या है? 7 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल की जेल। क्या है हिट एंड रन कानून? यदि लापरवाही के कारण या किसी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है
और ड्राइवर बिना किसी सूचना, पुलिस को सूचना दिए वहाँ से भागता है तो उसके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान इसके तहत है। इसी को लेकर अभी हड़ताल भी हुई है 3 दिन की सभी बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया जाएगा? डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है, यूएई के बीच, और ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमने अभी देखा था गीतिका मेहता को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है? क्या तमिलनाडु ने की है, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? राइट आंसर होगा आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में अभी देख कर आए हैं हम ऊपर, किरण देशमुख के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनके बारे में जान लेते हैं हम, क्या है? वाइस एडमिरल देशमुख, किरण देशमुख वीजेटीआई मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और वह साल 1986 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वही वाइस एडमिरल बी शिव कुमार युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है? अनाहत सिंह के द्वारा ये जीता गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनाहत सिंह किससे संबंधित है? ये एक स्क्वैश खिलाड़ी है और इन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? ये कौन करेगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन को। किसको की है? यूक्रेन को। 1-2 क्वेश्चन हमने ऐसे रखे हैं जो कल के भी, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आप क्वेश्चन को यदि आपके सामने बार बार आएंगे तो एग्जाम में भी आप उनको सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? किसके द्वारा की है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति कौन लागू करेगा? ये यूपी सरकार। ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति किसके द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किस्त को मंजूरी दी है? किसने दी है? केंद्र सरकार के द्वारा ये दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, रश्मि गोयल को किस ऑयल कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रश्मि गोयल को, किसे? रश्मि गोयल को किस ऑयल कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, 2 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। 10 मिनट में हमने 15 से 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। कुछ वन लाइन क्वेश्चन थे हमारे और 10 ऑब्जेक्टिव थे। बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हम आपको करवाते हैं। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।